पूरा का पूरा बहुकाल मचाने के बाद, जी हाँ, विज्ञान में अपना पूरा बहुकाल रहा। अब गणित की बारी है। जी हाँ, गणित का पूरा पूरा बहुकाल होगा। 100% वाला बहुकाल वीडियो लेके आ चुका हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है ना। सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सब कुछ हमारे पास है, एक चीजें हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है ना। एक एक चीज आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, एक एक चीज यहाँ पे सब कुछ आपके लिए है। पूरा का पूरा सी ना, पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक एक चीज लेके आया हूँ। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में बनिएगा अंत तक, क्योंकि इस बार गणित में 75 में 75 बताना है, ठीक है ना। अभी तक मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं बताए किसी भी वीडियो में, बट चूंकि मैथ का पेपर है, इसमें बहुकाल करना है, तो मैं ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। जिस प्रकार से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन पूरे के पूरे फंसे हैं विज्ञान में, उसी तरीके से मैथ में इस बार 75 में 75 पूरा बहुकाल कर देना है। बस वीडियो आप लोग को पूरा देखना, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से करना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गणित का बहुकाल। जो बच्चे विज्ञान का पेपर दे हैं कमेंट जरूर करना, विज्ञान में कितना बहुकाल मचा के आए हो। अब गणित का बहुकाल प्रारंभ होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बढ़िया है। यदि किसी द्विघात बहुपद है, हमें एक बहुपद दिया है ax² bx + c के शून्य है ना, के शून्य अल्फा और बीटा है, ठीक है। एक क्या है बेटा, आपका द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। एक हमें बहुपद दिया है ax² bx + c के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका -b/a हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर एक बहुपद है, इसके शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा -b/a। अगर यहाँ गलती से अल्फा इंटू बीटा आ गया तो c/a होता है, ठीक है ना। सब कुछ समझाते हुए चल रहा हूं तो गलती मत कर देना। बाकी तुम्हारी इच्छा, अगर भरोसा हो तो करना, नहीं तो नहीं करना। तुम जानो भैया तुम्हारा काम देना, बाद में मत बोलना। तो ax² bx + c के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा बेटा -c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 6, 12, 18 है ना, डॉट डॉट का कौन सा पद 54 होगा या 54 है, ठीक है ना। यहाँ पे संख्या चेंज हो सकती है, ठीक है ना, बट सवाल चेंज आपका नहीं होगा, यहीं से जो कुछ होगा तो बनेगा, इसी वीडियो से पेपर बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ध्यान देना 6, 12, 18 6, 12, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 54 है, ठीक है ना। 6, 12, 18 कौन सा पद 54 है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ये सूत्र क्या होता है निकालने का, n बराबर a + n - d, ठीक है ना। ये सूत्र होता है आपका। इसमें प्रथम पद a है, यानी हो गया आपका 6। अंतिम पद क्या दिया हमें 54 दे दिया है, प्लस n नहीं पता वही तो निकालना है, b मतलब दोनों के बीच का अंतर। तो 12 में 6 गया, 6 बचा, तो गुणे 6 हो गया बेटा। अब ये तुम्हारा इधर आ जाएगा, तो 54 - 6 बराबर n-1। अब एक गुणे में है तब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 54 6 का तो कितना हो जाए 48 ना बचा, 48 बराबर n-1, तो गुणे 6 रहेगा। तो n-1 बराबर ये चला गया कहाँ बेटा बटे में, 6 × 48, n-1 बराबर
नहीं दिख रहा है यहाँ? ये दिख रहा है। तो n माइनस 1 8 8 छंगे 48, ये इधर आएगा 8 प्लस 1 बराबर 9 हो गया। कौन सा पद है बेटा ये? नौवां पद। क्या तो यहाँ पे आपका नौवां पद हो जाएगा। कोई डाउट है? ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन ध्यान से करते चलना है जो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया। जो तीसरा क्वेश्चन है, फिर समझा रहा हूँ, संख्या भले चेंज हो जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर है ना 26 39 91 का HCF। 26 39 91 का HCF क्या होगा? ठीक है ना, 26 39 और 91 का HCF क्या होगा? तो देखो बेटा, HCF मतलब है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके 13 26 7 और 1। देखो यार, 26 भाग इसमें नहीं जाएगा, किसी काम का नहीं है। 7 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा, 26 में काम का नहीं। 13 दूना 26, 13 दूना 39, 13 से 91, इसका 13 हो जाएगा। देखो ऑप्शन है ना, जो इस तरह का सवाल है, ऑप्शन से भाग कर लेना, जिसका भाग संग में चला जाए वही क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। ठीक है, 3 हो गए ना। अब चौथा क्वेश्चन तो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चलो, तो देखो बेटा, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हमें ABC और DE समांतर BCA। एक चीज अच्छी से याद रखना बेटा, जो मैं इस तरह के सवाल में आपको एक चीज याद रखना है कि जो त्रिभुज बनाओगे तो मुझे सब पता है, इसे बनाना है, लेकिन ये बात आती है नामकरण। ठीक है, यहाँ क्या बोला है? DE समांतर BC, मतलब यहाँ B होगा और यहाँ C। ये कहाँ जाएगा आपको बेटा? ऊपर जाएगा। कई बार यहाँ पे चेंज कर देता है। तो अगर BC रहे समांतर तो BC करना, AB रहे तो नीचे AB ऊपर C कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे DE बन गया आपका, DE बन गया। अब आपको पता चल रही है ना क्या कहती है कि AD बटा DB, ये BD कुछ भी कर, कोई दिक्कत नहीं है। AE बटा EC करते हैं बेटा, हमने चालू ने, हाँ चालू तो है। चलो अब देखो ध्यान से, AD की वैल्यू कितना बेटा? AD वैल्यू x, D की वैल्यू x माइनस 2, A की वैल्यू x प्लस 2, इसका वैल्यू बेटा x माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो यहाँ गुणा होगा, क्या होगा? तीसरे गुणा करोगे तो x गुणे x कितना हो गया? x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x से कम x माइनस x बराबर, अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 4 है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा दे सूत्र ना, तो 4 आ गया। अब देखो बेटा, इसको इधर ले जाओ यार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, इधर का तो क्या होगा बेटा? ए प्लस का था, ए माइनस का क्या हो गया? ये 0 हो गया भाई। जब इसको मैं इधर ले गया तो प्लस किस में चला गया? माइनस में गया। तो प्लस का ये माइनस क्या हो गया? शून्य बचा क्या? माइनस का x बराबर माइनस 4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, x बराबर 4। इसको उत्तर कितना बेटा? 4। इसमें जो दिक्कत है तो फिर समझा क्या करना है, पहले आप बनाना त्रिभुज, क्या बनाना? त्रिभुज बना लेना, फिर ऐसे लाइन खींच देना। आप पहले इसको लिखना बटे इसको लिखना, देख लो मैं लिख दिया, फिर बराबर लगा दिया, इसको लिखा बटे इसको लिख दिया बेटा। अब यहाँ से सबके मान रख देना है और त्रियक गुणा इसका इससे कर देना। ठीक है, बात समझे कि कोई डाउट है? देखो बेटा, हमें यहाँ पे दिया है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अब यहाँ पे आपको दे देगा वही कि a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे बताना कि जो प्रतिबंध आपको दिया है एक कौन सा हल है।
कोई हल नहीं है ना। 3 कंडीशन होती है बेटा, एक ये हो गया A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 की पहली कंडीशन बेटा। दूसरी कंडीशन क्या है, यही जो लिख दिया मैं, पहली ये दूसरी, और तीसरी क्या है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब जो 3 कंडीशन है यहाँ पे होता है अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल या अनेक हल कुछ भी कहिए। यहाँ पे अद्वितीय हल हो जाता है बेटा, और यहाँ पे कोई हल नहीं। 100% कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है, रखा नाम लिखा हुआ क्वेश्चन। कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, अनंत अनेक हल। क्लियर है, कुछ डाउट है? एकदम राइट। आगे बढ़े, ठीक है। कंडीशन भाई देखो इसका रीजन भी है, कभी नहीं भूलेगा, ध्यान समझना यार। पहली कंडीशन इसने क्या कहा है, A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2। समझो ध्यान से बेटा, अगर 2 लोग हैं तो जो बेटा 2 लोग हैं, अगर मैंने मान लेते हैं कि A और B 2 लोग हैं, A ने कहा समोसा खाना है ना, B कहे नहीं जलेबी खा, समझ गए ना। तो भाई इन दोनों का अपना अपना हो गया ना, कोई समोसा खाएगा कोई जलेबी खाएगा, अद्वितीय है, सबका अलग अलग है, अद्वितीय है। नहीं ये बोला भैया हम समोसा खा, ना 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 ना, तुम समोसा खाओ तुम का खाओ, जलेबी खा। वो कही हम जलेबी, तो कहा गई हम समोसा खा, कहूँ मस्त ना करी। तो देखो जब अलग अलग होते सबका अपना अपना हल निकल आता है, सही बात है ना, अलग अलग तो उसका अपना हल निकाल लिया, भाई तुम समोसा खा लो और तुम जलेबी खा लो, ठीक है ना। अब दूसरा क्या कहता है, अब 3 लोग मान लो आ गए ABC। A ने कहा कि समोसा खाना है, B ने कहा ठीक है भाई क्या खाना है समोसा, C कहा तो ना जलेबी खा। अब भाई कैसे काम बनी, 2 लोग समोसा कहीं जा रहे हैं, एक जलेबी कहीं जा रहा है। अब समस्या यह यार है, समोसा है बहुत मन उनके है, तो अगर ये समोसा खाते ये रिसा जाइए, ये जलेबी खाते तो फिर ये रिसा जाइए, तो प्लान क्या करो कैसे, कौन और नहीं खाए। ऐसा नहीं, ऐसा कई बार हम लोग जीवन में होता ही होता है, ऐसे होता है कि हम लोग जाते दोस्त लोग यार ये खाओ, कहीं ना हम ये खाओ, अरे जा छोड़ा कुछ ना खा चला गया, ऐसा होता है ना। इसमें कोई हल नहीं निकला ना, समझ रहे हो ना। अब तीसरा देखो, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 समझो ध्यान से, समोसा खाना है हाँ ठीक है, जलेबी खाना है ठीक है, पुली खाना है ठीक है, तीनों राजी हैं, तो तुम जो मन पर है तुम करा। भाई जब तीनों का है बेटा बराबर हैं, तो जो मन करेगा वो, यानी अनंत अनेक हल हो गया, इसका अद्वितीय हल हो गया और इसका कोई हल नहीं हुआ। समझ गया ना, कि भूल जाओगे नहीं, याद रहेगा ना। आगे बढ़े, चलो इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है बेटा आपका, चलो देखो यहां पर ध्यान से देखना, बिंदु A 1 -2 और B जो है आपका -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या निकालना होगा बेटा, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है, मध्य निर्देशांक निकालना है। समझो बेटा इसको, समझे आप, इसका सूत्र है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो पहला मान बेटा x1 y1 x2 y2, ठीक है बेटा। पहले मान क्या कहते हैं x1 y1, दूसरे को x2 y2। जहां डाउट पूछ लेना, ठीक ना, भंडारा खाने नहीं आए हो, जहां दिक्कत पूछ लेना, जो कि परसों 13 तारीख को बढ़िया छाप के आओ। ये नहीं सर वहां जाके भूल गए थे, नहीं बना सर, जो डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। चलो तो x1 का वैल्यू कितना बेटा बोलो, 1 प्लस माइनस माइनस हो गया ना ये, तो माइनस का 3 बटा में 2। अब y वैल्यू कितना बेटा -2 प्लस का 4 बटा में 2, तो 3 में 1 गया तो -2 बटे 2, और 4 में 2 गया 2 बटे 2, एक कट गया तो -1 2 कम 2 1, यानी -1 और 1 आ गया। कोई डाउट इसमें, ठीक है, निकल भैया, ठीक है, राइट राइट।
अगला देखते हैं, अगला हमारा होने वाला है दो समान कोणिक त्रिभुजों में, है ना, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटा? सदैव होता है बराबर, है ना। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, है ना, किसी बेटा x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? x से दूरी भुज। देखो बेटा, अक्ष जो होता है आपका, समझ ध्यान से ऐसे होता, ठीक है बेटा, इसे कहते हैं x अक्ष, इसे कहते हैं y अक्ष, है ना। ये होता है भुज और ये होता है कोटि। समझो, अब इससे दूरी मतलब हम इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे तो दूरी कहलाएगी। अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये सच में न रहेंगे, अगर ऐसे से हम जा रहे थे सच में बेटा, ऐसे सच में है। अगर हमें चाहिए x अक्ष से दूरी, क्या बोला है? x अक्ष से दूरी मतलब ये तो ऊपर जाओगे तो नीचे आओगे। इधर क्या बना है? बाई, क्या कहते हैं? बाई को कोटि कहते हैं, x को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो x अक्ष से दूरी, अगर आपसे ये पूछता x अक्ष को क्या कहते हैं, तो क्या बताते बेटा? भुज बताते। x से दूरी कोटि कहलाती है और y से दूरी भुज कहलाती है, ठीक है ना। x अक्ष दूरी क्या कहलाती है आपकी? कोटि कहलाती है। अब y से दूरी क्या कहलाती है आपकी? भुज कहलाती है। कोई डाउट है? नहीं है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। चलो, एक आता है कि 3 मीटर ऊंची मीनार की, है ना, एक मीनार है, क्या है बेटा? वो 3 मीटर ऊंची है। मीनार क्या है आपकी? 3 मीटर ऊंची है। ध्यान से देखना, एक मीनार है, कितनी ऊंची बेटा? 3 मीटर ऊंची है और 3 मीटर दूरी पर ही मीनार कोण कितने में, ठीक है ना। ऊंचाई कितनी बेटा? 3 मीटर। आधार कितना? 3 मीटर। वही tan थीटा एक बन जाएगा ना, tan 45। देखो tan थीटा लगाएंगे, लंब बटा आधार, क्या होता है? लंब बटा आधार में होता है। लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 3, आगा 1, यानी tan थीटा बराबर 1। तो tan थीटा में एक मान से होता है 45 का होता है। मान याद के तरीका पता है सबको? भूल गए? हाँ, चलो। और अभी आज का टाइम है, कल का टाइम है ना, पूरी ताकत लगा दो, एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम पढ़ डालो पूरा, एक एक क्वेश्चन। ये मान के चलो कि तुम्हारा 13 तारीख को बोर्ड परीक्षा है, ऐसे पढ़ो बेटा। मैथ है, मैथ में कोई लापरवाही नहीं, पहले बता दिया हूँ। आपको ऐसे पढ़ाई करना है कि मान लिया कि 13 को हमारी क्या है? बोर्ड परीक्षा, इसी का नंबर मार्कशीट में जुड़ जाना है। ऐसे वहाँ लिखना भी परीक्षा में इसी तरह सेम लिखना, ऐसे ही, ठीक है। चलो, अब किसी असंभव घटना की, एकदम मैं क्वेश्चन रखा बेटा यार, रखा हुआ है। हाँ, असंभव घटना की प्रायिकता, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है बेटा? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? है ना, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। तुम्हारा बोर्ड की तैयारी होता जा रहा है, ठीक है ना। प्री साथ बोर्ड की तैयारी हो रहा है। असंभव घटना 0, निश्चित घटना 1 हो गया, ठीक है ना। और सभी घटनाओं का कुलयोग 1 ही होता है। सभी घटनाओं का कुलयोग क्या होता है? 1 होता है। जैसे मान लो सवाल आ गया कि आपने पांसा फेंका और उसमें 7 आने की अपेक्षा क्या, तो क्या हो प्रियांशु? तुमने पांसा फेंका और 7 आने की अपेक्षा बताओ।
अब 7 तो 5 में होते नहीं है, 7 समुकटन हो गई, शून्य आ गया। अब यह समस्या आई, यह तो पढ़ ली है, अब एक प्रयोग कहाँ करेंगे पता ही नहीं है। अब समझे बात है ना। तो अब देखो मैं तुम पढ़ा दिया, असंभव घटना अपेक्षता शून्य है। अब एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा मान लेते हैं, 5 परीक्षा में ऐसे आ गया, एक 5 को फेंका 7 आने की अपेक्षता ज्ञात करो। भगवान मास्टर तो मुझे नहीं कराया, हमें ग्रेड बैठ के कोचिंग में आ रहा है, बहुत दिन में कुछ ना पढ़ाई से, तो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक और बताता हूं, मान लो एक सिक्के को उछाला गया, ठीक है ना, उसके हारने के और जीतने के चांस बराबर हैं, है ना, हारने और जीतना मतलब है ना, एक सिक्के को उछाला गया तो घटना होने की प्रेक्षता और घटना न प्रेक्षता बराबर है, तो उसका कुल कितना हो जाएगा, 1 होता है ना, यानी कि PE प्लस PE नॉट बराबर 1। ये सवाल 2 नंबर में आता है, बताऊंगा आगे 2 नंबर के सवाल आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब ये भी इतना रखो, P प्लस P बराबर P प्लस P नॉट बराबर 1 होता है, इसे नॉट मतलब नहीं, P बराबर हाँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन भी आपका रखा भाई यार, बहुलक बराबर क्या बेटा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस कितने माध्यक, बहुलक बराबर 2, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आता है, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक बेटा, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, परिधि क्या होती है बेटा 2 पाई r, क्षेत्रफल कितना होता है r स्क्वायर, और परिधि क्या होती है 2 पाई r, ठीक है। क्षेत्रफल कितना हो गया r स्क्वायर, परिधि क्या हो गई 2 पाई r, ठीक है। अब चलो आते हैं सही जोड़ी पे। पल्ले पड़ता जा रहा है ना, नहीं पड़ रहा है, और एक वाला ना 3√2 एक संख्या है, कौन सी बेटा है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अभी कुछ चीजें बाकी हैं तो उसको अपन देख लेंगे, बट अभी देखो आप, अब बाकी देखो जो भी होगा तो बाकी समझदार हो कि क्वेश्चन मान लो संख्या चेंज हो रही ना, उसे कर लेना हिसाब से, जोड़ी पे आ जाओ। सेक थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा टेन थीटा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 का विविध कर, पूछ लेते हैं, तुमसे करनी है, चलो आ जाओ। आप देखो बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको देखते हैं लोग जोड़ी को ना पड़ेगा, चलो आ जाओ। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा आपका 1/cos थीटा। ये मान तो बच्चों के याद हो गए ना, मेरे ख्याल से सभी कोई मान आपका याद ही है। सेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा 1/cos थीटा होता है, ठीक है ना। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर, कहाँ पे है, यहाँ पे है। tan थीटा ये रखा है भाई पेपर में, tan थीटा रखा हुआ है ना, साइन बेटा इसको ना भूल जाना, एग्जाम पे रखा हुआ है tan थीटा बराबर साइन थीटा cos थीटा। बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड में गया तो बोर्ड मतलब सभी आएगा यहाँ से
एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विद कर है ना। प्री बोर्ड में तो मान लो जो दूंगा वही आएगा, अभी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम बोर्ड में बैठोगे वहां भी जो दूंगा वही आएगा। लेकिन एक नहीं छठ दे दिया 6 से 23, ऐसे नहीं आएगा। करीबन मैथ में 50-60 क्वेश्चन देंगे, उससे पूरा आ जाएगा। लगभग 70-80 ऑब्जेक्टिव से पूरा आ जाएगा। अब इतना कौन सी बड़ी बात करना है यार, पूरे बुक में 60 क्वेश्चन करना कौन सी बड़ी बात है? लगभग 100 ऑब्जेक्टिव करना कौन सी बड़ी बात है? नहीं। इसमें से आपका 73 नंबर डन है। 60 क्वेश्चन और 100 ऑब्जेक्टिव से 73 नंबर डन है। लिख के दे लो तुम। 2 नंबर के लिए भी ज्यादा पढ़ना बेटा, वो झूठ में कहा बोलूं, 2 नंबर के लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव, मतलब ज्यादा ऑब्जेक्टिव करने पड़ेंगे। ये एनसीईआरटी पढ़ना खगालना पड़ेगा 2 नंबर के लिए। या फिर बताओ कि 1 नंबर को हर साल अलग ही आता है, चाहे जहां से आए कुछ ना कुछ कांड कर देता है। हर साल कुछ ना कुछ नई चीज लगाता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। 93 में दिला दूंगा, 2 नंबर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बता दिया कि एनसीईआरटी पढ़ लेना। क्वेश्चन का 1 नंबर नहीं छूटेगा, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव जाएगा, या तो 1 या तो 2। मैं पहले बता देता हूँ अभी से, क्योंकि कम क्वेश्चन में चांस कम हो जाते हैं, तुमको ही पता है। जितने कम करोगे उतने चांस घटेंगे। 75 चाहिए भाई तो फिर पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव के लिए, बस। बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जो लिख कर क्या हो बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि, अब देखो बेटा इसमें 3 कंडीशन है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 क्या आ रहा है यहाँ तक? नहीं, यहाँ तक। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो मूल बराबर होता है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac मूल क्या होता है? बराबर होता है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, मतलब इसे चिन्ह बना देगा आपको, तो वास्तविक और भिन्न भिन्न क्या होता है? वास्तविक और भिन्न भिन्न। लेकिन अगर ऐसा लिखा है मान लो गलती से ऐसे लिख गया तो कोई अस्तित्व नहीं होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कोई अस्तित्व वास्तविक नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं वास्तविक नहीं, ऋणात्मक कहलाएगा। यहाँ पे मूल क्या होगा? बराबर, वास्तविक, मूल वास्तविक भिन्न भिन्न, कोई अस्तित्व नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। राइट फाइट सब। चलो आगे, द्विघात समीकरण का मानक रूप, ये भी आपका तो कंफर्म बोर्ड के लिए भी यार, या तो द्विघात को पूछ लेगा या द्विघाती बहुपद पूछ लिखना, वही है। जब समीकरण दे देगा 0 हटा देना, और सॉरी बहुपद देगा 0 हटा देना, असंख्य देगा तो 0 लगा देना है। दोनों का सेम है मानक रूप, ठीक है, सेम दोनों है, ठीक है ना, कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी। अब देखो सिंपल सा यार, मूल बिंदु हो गया 0 0 हो गया ना, मूल बिंदु क्या हो गया? 0 0 हो गया। और यहाँ पे हमें दे दिया है x y। अब सूत्र क्या होता है दूरी निकालने का? x स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखो जब यहाँ पे x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे y स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? चलो आगे। फिर देखो बेटा, उन्नयन कोण परिभाषा जिसे आप करना, ठीक है ना, उन्नयन कोण की परिभाषा इसे आप कर ही लोगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है एक वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं, है ना। एक वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है बेटा? अनंत होती है। और किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो बताओ? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2। फिर ध्यान सुनना, अरे बेटी एक वृत्त हो गया, एक बाह्य बिंदु है, एक ऐसे और एक ऐसे। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से
दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, है ना यार। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। किसी वृत्त के बाएं बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त के किसी बिंदु पर, अब शब्दों पकड़ो, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा। तीन चीजें ध्यान समझना। यहाँ दिया है एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं अनंत होती हैं, यानी आप वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। बट उसने अगर बोल दिया वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर तो एक स्पर्श रेखा, उसने देखो वृत्त का मान लो बिंदु ले लिया, ऐसे खींच पाओगे? यहाँ बिंदु तो ऐसे दोबारा तो खींच पाओगे। लेकिन वृत्त के बाएं बिंदु से, जैसे मैंने यहाँ एक बिंदु ले लिया, एक ऐसी एक और एक ऐसी, दो स्पर्श रेखाएं खींच पाओगे, है ना। किसी वृत्त को छिदक रेखा दो बिंदुओं पर प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा एक बिंदु पे। क्लियर है? कोई डाउट है? याद रहेगा? बाकी फिर से वीडियो देख लेना, फिर से याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज लाइव आऊंगा डिस्कस कर दूंगा ना, 7:50 पे चेक कर लेना, 7:50 पे। अरे लाइव आऊंगा ही, ठीक से। वृत्त के चाप की लंबाई, है ना, 7:50 की, ठीक है ना। मतलब 8 बजे लाइव होगा, सॉरी कितने बेटा? 8 बजे, है ना, हो जान दो ना, कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे लाइव आऊंगा तो आना, और जो चीजें बची अपन पूरा सब निचोड़ उसका निकाल देंगे, है ना। कुल मिला के 2 दिनों के अंदर बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाए। जैसे कल अपन का उनका सूर्य नमस्कार है बच्चों का ना, अपन उनका तो कल भी अपन मैथ का कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 6, 7, 8, 9, 10 को सॉल्व करवाएंगे। देखते हैं टाइम बचता तो भी आज करवा देंगे। वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, बोलो बेटा कितना बेटे? 260 पाई, है ना। वृत्त के चाप की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। कोई डाउट है? नहीं है ना, दिक्कत है? नहीं, चलो। तो वृत्त के चाप की लंबाई क्या हो बेटा? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अगर यहाँ बोल दिया क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर कर देना, ये इसको हटा के पाई आर स्क्वायर कर दोगे। वृत्त के चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, क्षेत्रफल बोल दिया तो पाई आर स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ो। एक सवाल, मतलब इसको याद ही कर लेना, सवाल क्या मतलब है, होती है यन पदों का योग, मतलब जो जो बोलता जा रहा हूं ना कंफर्म, यन पदों को, अरे समांतर श्रेणी का 5 पार्ट। अब इसमें बस बहुत बच्चे ले देते हैं एन बराबर ए प्लस एन, भाई गलत है, ये गलत है ना। पदों को योग बोलेगा ना तो लिखना आपको एस एन बराबर एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस डी, ठीक है। एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 2 डी हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे लेना आपको, जब बोलते हैं मत लिख देना, ठीक है ना, यही वाले में सुन। हाँ जब योग बोलेगा तो हाँ उससे कर लेंगे, हाँ अंतिम पद दिया। लेकिन जब एक बात में आया ना बेटा तो इसी को लिखना है, बात में इसी को लिखना उत्तर, इसी को लिखना, उसको मत लिख देना, ठीक है। और जब आप अंतिम पद दिया है तो उसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब शंकु के आयतन का सूत्र, शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन सूत्र क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। कोई डाउट है? तो आपका शंकु का आयतन, चलो
यदि एक त्रिभुज के दो कोण, ध्यान समझना बेटा ना, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक अन्य भुजा त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, है ना, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ना। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोण के क्या हो, बराबर हो, त्रिभुज क्या कहलाएगा आपका, समरूप कहलाएगा। अब √3 एक अपरिमेय संख्या है, सत्य हो जाएगा यार। सॉरी, इसमें दिया परिमेय तो असत्य हो जाएगा ना, इसमें क्या दिया है, अपरिमेय। तो √3, √5, √7 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब 2, 4, 6, 8 एक समांतर श्रेणी है, सत्य हो जाएगा। उसने पूछा है 2, 4, 6, 8 एक समांतर श्रेणी है, सत्य है भाई, समांतर श्रेणी है। ठीक है। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, अर्धगोले का। ठीक, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² सत्य हो जाएगा। ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है, असत्य हो जाएगा, है ना। 0 और 0 और 1 के बीच होती है क्या बेटा, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है ना। 1 से बड़ी नहीं होगी, कोई प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है ना। ऋणात्मक नहीं होगी, 0.1, 0.2, 1, 2 मतलब है ना, ऐसे हो सकती है, परसेंट में हो सकती है, लेकिन माइनस नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पे दिया कि 4, 6 के मध्य 0, 0 है, लिख देता हूँ यार, -4 और 6, 4 और -6, इसके दिशा में 0, 0 होंगे। हाँ, x1 by 1, x2 by 2, तो -4 + 4/2, और यहाँ पे देखो प्लस का 6 माइनस का 6/2, 4 में 4 गया 0, 6 में 6 गया 0, तो क्या हो गया बेटा, 0, 0 हो गए, है ना, सत्य हो जाएगा। अब आते हैं सवाल, किसमें आते हैं, सवाल में आते हैं। x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है। x² - 2x - 8 के शून्य, ध्यान समझना जो जिसको नहीं आता हो। तो देखो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे, है ना। 8 × 8 आ गया बेटा। अब तुम्हें ऐसी मतलब 8 कहाँ से कट जाएगा, 4 × 8 और 8 × 8 हो गया। जो सर देखो पहला काम इसका इससे गुणा कर लिया, अब देखो 8 आ गया, 8 × 8 4 × 8 कहाँ से आता है। अब ध्यान समझना, यहाँ पे क्या दिया है आपका, 2 दिया है, वो भी माइनस का है। जब माइनस का रहे, बड़ी संख्या माइनस कर देना, ठीक है ना। चलो देखते हैं भाई, अगर मैं 4 में करूं -2, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा माइनस का। और यहाँ पे क्या चाहिए था, माइनस। देख लो, कुछ ना करना तुम लोग, यहाँ पे चिन्ह देख लेना कौन सा है। असम में अगर यहाँ प्लस रहे तो बड़े में प्लस लगा देना, अगर यहाँ माइनस है तो बड़े में क्या कर देना बेटा, माइनस लगा देना है। तो यहाँ माइनस है तो मैं लगाया 4 लगा दिया माइनस, 4 में 2 गया, 2 मिल गया, यानी यही हमारा क्या है, गुणनखंड है। सीधे सीधी बात है। x² - 4x - 2x, सॉरी प्लस का, अब छोटी संख्या बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या प्लस की, -8 है ना। अब देखो बेटा जोड़ा बना दे, क्या करे के जोड़ा, दो जोड़ा बना, जोड़ा तो मतलब 2 ही होता है, इसमें क्या ही बताना है, जोड़ा मतलब 2। अब सिंपल बात है, देखो यार 2 व्यक्ति हैं, अब उनसे तुम्हें कुछ मांगना है, जैसे मान लो 2 बच्चे होते हैं, मम्मी मान कुछ लेना है उनसे, तो कुछ लिए हैं,
बराबर ना लेंगे। अगर कम ज्यादा ले तो युद्ध हो जाइए, उसे ज्यादा हमसे कम प्रलय हो जाएगा, हम तांडव मत जाइए, लोड पड़ी बेटी वाला लड़का होता है फेंक फूक देंगे हम ना खाप जा खवाओ उनका है, वो ज्यादा मनते हैं उसका लिए। अब देखा ध्यान से, यक्स इसके पास भी है इसके पास भी है, इसके दो हैं इसके पास एक है, तो कितना लेंगे एक कह लेंगे बेटा, यक्स निकाल दिया, दो तो एक कितना बचा इसके पास एक बचा, इनते अकेले था बेचारा चार। अब देखो 8 के अंदर 2 छिपा छिपाया है भाई, 8 मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 हाथ 2 लुका लाग है, एवं 2 है तो हम निकाल बेटा 2, और जब यहाँ से 2 निकाल देते क्या बची लाला यक्स। अब देखा एक 2 चला गया ना, 2 गुणे 2 कितना हो गया 4, यक्स माइनस 4। अब लाला ये 2 चेक मेरे ज्यादा ले देखा यक्स माइनस 4, अब क्या बचा इनके x प्लस 2 बचा, नहीं बचा। अब यदि x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 हो जाएगा, और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, क्योंकि इस पार से इस पार तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है, ठीक है। इसकी पता है कि समाप्त होती है, आगे बढ़ते हैं, चलो आता है ना, 0 बराबर 4 और माइनस 2 हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अगर ऑब्जेक्टिव मान लो गलती से आ गया, कहाँ बेटा ऑब्जेक्टिव में आ गया, इनके जो निकाले तो चिन्ह बदल दिया बस हो गया, माइनस का प्लस प्लस से हम बाद में चर्चा करेंगे बाद में। फिर इसी के अथवा में सवाल है हमारे पास कि हमें एक ग्राफ दिया है, ठीक है बेटा, इस ग्राफ ऐसे चला है, ऐसे गया है। अब ये बताओ सुनना कितने इसमें, एक यहाँ काटा एक यहाँ काटा और एक यहाँ काटा, जहां जहां x वाले को काटे वही शून्य बराबर 3 हो जाएगा। सीधे से क्या इस बहुपद के लिए इतना है तो ग्राफ क्या है, शून्य को सर्कल में 3 लगे हुए हैं ना, बस हो गया, जितना पूछो उतना तो उसमें क्या करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो देखो बेटा, यहाँ पे हमें एक सारणी दी है, अस्पताल में रोगी है, कुछ बीमार मर पड़े बेचारे, इनका तो एक कार्य का गोले निकाला है ना, या 100% डन है, नोट कैला गारंटी साथ 100% पिवोट परीक्षण तो डन है, अब बॉडम डन है, लेकिन पिवोट में एकदम जाकर रट ले घोट ले कई डारा। अब चलो समझो ध्यान से, अब इसको कैसे करना है, अगर ये समझ गया तो मतलब तो 4 नंबर पक्का कंफर्म हो गया, तो वहीं से गिन ले 4 नंबर, फिर बोडोमा और बोडोमा मतलब वार्षिक परीक्षा। अब देखो इसमें नीचे आ जाना, ऊपर ऐसे दिया रहेगा, नीचे आ जाओ, सबसे बड़ी संख्या कौन है 23 है, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा F1, या बहु लगा ना बदल दो तो F1 हो जाएगा। सबसे बड़े वालों क्या लिखेंगे F1 है ना, और F1 के पहले कौन आता है F0, इसके पहले वाला क्या हो बेटा F0, और उसके बाद वाला F2, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा F1 था ना, उसके ऊपर आओ थोड़ा सा, ये लो भैया ऊपर आ गए ना, अब क्या हो गया डाउट है, चलो अब इसमें छोटा वाला क्या लेना बेटा, छोटा वाला 35 और 45 है, तो छोटा ही हो गया है ना। अब एक के बीच में कितने का अंतर है 10 के अंतर है, यह क्षमा का बन गया 10 आधा काम तो किधर हो गया, एक 1.5 नंबर पक्के हो गया, तो लिख देना तो 1.5 नंबर मिल जाएंगे। अब आगे चला, एक दाप की समझा दे डाला, ठीक है ना, एक दाप की समझा दी थी हम, देखा क्या हुआ, अरे मैं आई जब मुझ तो रहा हूँ बताते नहीं सर कर रहे हो जब से, अच्छा
नहीं सब चीज़ों क्या बताएं हैं, हो जाएगी अब धीरे धीरे, 15-20 दिन में हो जाएगी, क्योंकि हमारा तुम्हारा 7 डिवीजन तो कब तक है, 1 महीना 1.5 महीना, लास्ट में कब तुम लोग का 1.5 महीना से 3 मार्च है। लगन 20 तक में रिजल्ट हो जाए। अब तो देखो नीचे वाले को देखना है, जो सबसे बड़ा उसे क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे, सबसे बड़ा वाला F1। अगर ये लेटा हुआ है ना तो तुम्हारी सारणी जो ऐसी है तो फिर उसके नीचे मतलब सबसे बड़ा F1 और पहले वाला F0 और बाद वाला F2, और लेकिन जो एकदम खड़ा है तो ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। अरे जो सबसे ज्यादा तुम F1 तो रहबे करी ना, F1 के ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2, अगर एंटर है तभी पहले वाला F0 और बाद वाला F2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सूत्र क्या होता है, Z बराबर F1 माइनस सूत्र होता है बेटा आपका Z बराबर N प्लस F1 minus F0 बटे में 2 F1 minus F0 minus F2 इंटू H। ठीक बेटा, अब यहाँ चुप उठा के दाहिने का है तो देखो यहाँ कर दो ना यार, तो ये बराबर कितना था, 10 से 35 है, 35 प्लस F1 कितना बेटा आपका 23 माइनस F0 21 बटे 2 गुणे 23 23 है, माइनस F0 कितना बेटा 21 माइनस F2 कितना है 14 ना, X कितना है 10 है। जब ये सॉल्व करिया तो 35 तो नावे भी लाला प्लस 23 में 21 का 2 बचेगा, अब 23 दूना 46 माइनस 23 दूना 46 8, अरे सॉरी 46 21 और 14 35 है ना, हाँ 35 अब गुणे 10। ठीक है लाला, अब ध्यान से दिखा, एक बिटा कोई काम नहीं, बिटा देते हैं ना, कोई काम नहीं है तो क्या मतलब है। चलो अब देखा 35 प्लस 2 बटे 46 पानी कितना बचा 9 गुणे 10, अब 10 दूना 20, 35 प्लस 20 बटे 9, अब 9 हम करी 20 के भाग में 20 में 9 के भाग करेंगे, देखा 20 में 9 के भाग किया 9 दूनी 18, 2 बच गया लाला दशमलव 0, फिर 9 दूनी कहाँ पे यस सर वहाँ पे 46 में 35 छियातुन तक है 9 आवत है 11 आ रहा है, ये बोलिए आ कहीं तुम लोग के यार कांड करवा दे मुझे यार। चलो ये देखा कोई कोनो बात नहीं, गलती हो जाती है। 35 5 40 नमस्ते बोलो जा बेटा 11, तो चलो 10 दूना 20, 35 प्लस 20 बटे 11, अब 20 में 11 का भाग करो तो 11 एक कम 11, कितना बचा 9 बच गया है ना, दशमलव 0 11 8 88 2 बचा ना, फिर 20 हो गया 9 दूनी 18, वह भी बार बार आता रहेगा, यानी कि 35 प्लस 1.82 36.82 इतना बेटा उत्तर हो गया। समझ गया, कोई डाउट है, क्लियर है किसी बच्चे को नहीं है ना, अभी नहीं, ठीक बेटा। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसे आपको हल करना है ना। तो सबसे पहले इसमें देखें कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का सॉरी, तो यहाँ पे हम रखेंगे सबसे पहले साइन 60 का मान तो 3 अपॉन कॉस 30 का मान भी हो जाता है, ठीक है प्लस लगा दोगे। अब साइन 30 का मान 1/√,
नहीं है, 2 है, और यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब रूट से रूट हट गया तो यहाँ पे आ गया 3, 2 दूनी 4, एक एक कम 1, 2 दूनी 4, 3 1 4, 4 हो जाएगा, 4/4, तो आपका 1 आ गया। फिर समझा दिमाग कहा कहना सीधे बेटा, हम लोग मान देखा करिया, मान मतलब कहते हैं साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान √3/2। हाँ, अपने टाइम पे सुबह कहना होगा भाई, पूछने वाली बात है, मैथ पेपर है। साइन 30 1/2, 1/2, रूट से रूट हट गया, 2 दूनी 4, एक एक कम 1, 2 दूनी 4, अब 3 एक कितना होगा बेटा, तो हर समान है, सीधे जुड़ जाएगा, 4/4 बराबर 1 तुम्हारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। एक ये रहेगा आपका सवाल, ठीक है ना। देखो tan a बराबर 4/3 है, तो साइन a और cos a का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। tan a बराबर 4/3, तो साइन a और cos a में क्या करना बेटा, वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, tan a बराबर 4/3, अब tan क्या था, लंब बटे, अरे लंब बटे आधार, लंब बटा आधार होता है बेटा, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब ध्यान से देखना, ठीक है, tan a बराबर 4/3 बराबर लंब बटे आधार हो गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो त्रिभुज मान लेते हैं, तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण AC² बराबर AB² प्लस BC², है ना, ठीक है बेटा। तो इसको मैं बना ही देता हूँ अच्छे से, काहे मतलब है ना, ये हो गया आपका ABC, तो लंब है हमारा AB हो गया 4, आधार हो गया 3, ठीक है ना। तो यहाँ मान रख दो यार, 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 4 चौक 16, और यहाँ कितना आ गया, 3 2 9, 16 9 25, AC बराबर क्या आ गया आपका 25 आ गया, AC बराबर 5 आ गया, यानी कर्ण कितना बन गया बेटा, 5 बन गया। फिर समझ लो, जो मान दिया रहेगा उस मान को लिख देना, क्या करना, उस मान को लिख देना है। tan a बराबर 4/3 है, अब tan a बराबर, तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बन गया 4, आधार बन गया 3, अब लगा देना पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार धन लंब, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 16 9 25 आ गया, AC और 5 आ गया। अब क्या निकालना हमको, साइन है, तब साइन a बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना बेटा आपका 4, कर्ण है 3, सॉरी 5, और गलती कर रही है, कर्ण है 5। अब कॉस में आधार बटा कर्ण होता है बेटा, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं अभी, है ना, 7 से लेके बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको करा देंगे अगले वीडियो, ठीक है। मिलते हैं फिर कल सुबह।